गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो पेज नंबर 131 से लिए हुए हैं केमिस्ट्री में। ये इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो कि पीछे हमने टॉपिक्स क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें से ही ये एक एग्जांपल ली हुई है। तो आगे उसकी टेक्निक का नाम देना है कि किस तरीके से ये सेपरेट हो सकते हैं आपस में। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कितनी चीज़ें दी हुई हैं नीचे, उन चीज़ों को आपस में सेपरेट कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करके आप उनको अलग कर सकते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर, यानी कि जो नमक पानी है यानी कि साल्ट वाटर सोल्यूशन है उसमें से आप साल्ट को ही अलग कैसे करेंगे। क्योंकि जो ऐसे तो हम सोचें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो समझ लीजिए नमक का जो पानी है एक गिलास में है, नमक उसमें घुला हुआ है, डिज़ोल्व हो चुका है, अब उसमें से फिर से नमक वापस निकालना है तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए जो है एक आसान सी टेक्निक है, हमें कुछ नहीं करना है, इवापोरेशन इस्तेमाल करना है। वो स्लो प्रोसेस है, बड़ी देर तक वो होता जाता है। वो पानी जो है जब वो इसी तरह से ओपन में रहेगा, वो इवापोरेशन हवा के साथ वो ठंडा होता जाएगा और उड़ता जाएगा। बाद में जो रेजिड्यू वहाँ पर बचेगा वो सोडियम क्लोराइड, यानी कि दैट विल बी द साल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन साल्ट होता है जो हम खाते हैं। इसी तरह दूसरा है एमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl अभी पहले कहा, और एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यानी कि एमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से एमोनियम क्लोराइड कैसे अलग से रहेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है इसमें वो सॉलिड तौर पर है और एमोनियम क्लोराइड इसके साथ मिक्स है। तो अगर इसको सबलाइम करते हैं, यानी कि टेक्निक जो है वो है सब्लिमेशन, अगर सब्लिमेशन इस्तेमाल करते हैं हम तो जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस बनते हैं और जो गैस होती है वो डायरेक्टली सॉलिड बनती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। इसी तरह जो इसमें एमोनियम क्लोराइड है वो और सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है, सोडियम और एमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है, इसमें एमोनियम क्लोराइड कैसे अलग हो सकता है। जब इसको सबलाइम हो गया तो जो एमोनियम क्लोराइड है वो जो है वो ख़त्म होता है, यानी कि सबलाइम होता है। उसके बाद जो है वहाँ रहता है वो है सोडियम क्लोराइड। तो ये यानी कि प्रोसेस है गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में। इसी तरह से सी पार्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल। इंजन ऑयल जो है अगर उसमें कुछ लोहे के पीसेस हैं उनको हम फिल्ट्रेट करेंगे, फ़िल्टर पेपर पे डाल के नीचे कोई बर्तन रखेंगे तो इंजन ऑयल तो उस बर्तन तक पहुंच जाएगा फ़िल्टर पेपर से, लेकिन जो पीसेस मेटल के होंगे वो उस फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो इंजन ऑयल है वो पूरा फिल्ट्रेट होकर के काम कर सकेगा। इसी तरह डी पार्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर मीन्स फूल, जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूल उगते हैं, उन फूलों में पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, ये आप बायोलॉजी में पढ़ते ही होंगे। तो उसमें से जो पिगमेंट्स यानी कि अलग अलग कलर्स या कुछ सेल्स अगर निकालनी होंगी तो वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अगर हाथ से उसको पकड़ेंगे तो जो वो फ्लावर फूल की जो लेयर होगी वो हमारे हाथ के मसलने से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो कि माइक्रोस्कोप से यूज़ होती है। उसमें हम क्या करते हैं, फ्लावर का जो लेयर होता है उसका थोड़ा सा सेक्शन काट के वहाँ पे जो है उसकी स्टेनिंग करके फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उसके बाद जो हमें वहाँ पर पिगमेंट चाहिए होगा तो उसको हम स्टेन अलग अलग स्टेनिंग करके डिफरेंट बना के फिर उसकी सेक्शन कट करके वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह है बटर फ्रॉम कर्ड, मक्खन का दही से बनना, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, कर्ड को किसी बर्तन में रख के उसको हीटिंग पॉइंट पे रख के, चाहे गैस इस्तेमाल करो या हीटर इस्तेमाल करो, जो भी करना है, उसमें से मक्खन कैसे बनेगा।
उसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है, यानी कि सेंट्रीफ्यूज मीन्स उसको हीट करते रहना है और ऊपर से स्टायरेशन करते रहना है, उसमें साथ साथ में स्टायर करते जाना है जब तक अलग से एक फैटी लेयर ऊपर ना बने। जो वो फैटी लेयर अलग से बनेगी ऊपर, उसके नीचे तो पानी जैसा जो है कर्ड दही होगी, लेकिन जो ऊपर अलग फैटी लेयर बनेगी दैट विल बी द बेटर, वो मक्खन होगा। इसी तरह से ऑयल फ्रॉम वाटर, यानी कि अगर पानी के साथ तेल मिक्स है तो वो ऑयल अलग कैसे करेंगे, तो ये आसान है, सेपरेटिंग फ़नल। क्योंकि इसमें क्या है, सेपरेटिंग फ़नल क्या है होता है, ऑयल की डेंसिटी पानी से थोड़ा कम है, ऑयल की डेंसिटी पानी से जो है वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। और जब वहाँ पर सेपरेटिंग फ़नल लगा दिया जाएगा, ऑयल जो है, गैस की जो डेंसिटी है वो ऑयल से भी कम है, अगर कुछ गैस हो तो वो ऊपर स्टीम में रहता है। उसी के साथ अगर ऑयल जो है अगर ऑयल पानी पर होगा तो फिर वो भी सेपरेट हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फ़नल। इसमें ये चीज़ है कि डेंसिटी देखी जाती है, गैस की ऑयल से कम है और ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इसलिए ऑयल की जो लेयर होगी वो पानी के ऊपर ही रहेगी और वहाँ पर अगर सेपरेटिंग फ़नल लगा दिया जाए तो उसमें से फिर ऑयल हम अलग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है जी पार्ट, टी लीव्स फ्रॉम टी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टी लीव्स हैं उनको उस चाय के पत्ते जो हैं चाय से अलग करना है। तो ये भी इजी है, फिल्ट्रेशन, छानी जो होती हैं, जब चाय तैयार होती है हमें कप में डालनी होती है पतीले से, या जो चाय की केटल होती है उससे जब डालना होता है, तो अगर हम छानी लगा के रखेंगे, छानी इस्तेमाल करेंगे, तो जो चाय के पत्ते हैं वो ऊपर रह जाएंगे और चाय जो है वो कप में डाली जा सकती है। इसी तरह एच पार्ट जो है वो आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। तो इसका जो आंसर है वो बनता है मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि अगर हम मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे तो जो आयरन पिन्स हैं वो रेत में रख के ही, जो अगर हम मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे उसके साथ, उसको मैग्नेट को रेत में थोड़ा मिक्स कर लेंगे, तो जो आयरन फिलिंग्स हैं, जो आयरन नेल्स हैं, आयरन पिन्स हैं, वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन की टेक्निक बन गई। इसी तरह से वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, जो वीट होता है, वीट मतलब जो गेहूँ होता है, इसको जो ये वीट ग्रेन्स, जो मक्की के दाने हैं, वो बाकी चीज़ों से उसमें जो और जो गंध होती है, हस्क जिसे हम कहते हैं, गर्दा जो होता है, उसकी कवरिंग जो होती है छोटी छोटी, तो उनको ग्रेविटी सेपरेशन से ये अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो वज़नदार जो ग्रेन होंगे वो तो नीचे गिर जाएंगे अगर हम हाथों में उठा के उसको कोई कपड़ा नीचे बिछा के, तो उसको हम किसी बड़े से बर्तन में उठा के फिर नीचे गिराएंगे, तो जो वज़नदार जो ग्रेन्स होंगे वो तो उस कपड़े पर गिर जाएंगे नीचे, लेकिन जो हस्क उसके साथ है वो एयर के साथ निकल जाएगी, यानी कि सेपरेट हो जाएगी। इसके बाद फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन की ही टेक्निक है, क्योंकि जो वाटर है अगर उसको स्टायर करते जाएंगे, गर्म भी करेंगे, तो जो मड होगा या जो भी कोई मिक्सचर होगा उसमें, तो वो नीचे रह जाएगा। स्टायर करते करते जो है पानी ऊपर की लेवल तक आएगा, स्टायर करते करते, तो उस तरीके से हम पानी को अलग कर सकते हैं। जो फाइन मड वहाँ पर रह जाएगा वो बाद में जो है वो मिक्सचर रह जाएगा वहाँ पे, तो वो अलग हो सकता है। इसके साथ फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी।
चाय बनाने के लिए कितने स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं वो आप लिखेंगे, और उन स्टेप्स में लिखते लिखते जो है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल इसलिए करनी है क्योंकि इनको नाम देना, उन चीज़ों को नाम देना है, क्योंकि चाय जो है वो एक सॉल्यूशन होता है। चाय जो है एक सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसमें मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें दूध भी डाला जाता है, चाय की पत्ती भी डाली जाती है, उसके बाद इसमें चीनी या नमक, जैसा हम इच्छा करें कि कौन सी चाय पीनी है तो उस हिसाब से उसी के पत्ते, जो हम पत्ते जो है पानी में डालेंगे तो पानी विल बी द सॉल्वेंट। उसके बाद जो हम उसमें चाय के पत्ते डालेंगे, चाहे वो नमक वाली चाय हो या मीठी चाय जो लिप्टन चाय जिसे कहते हैं, तो उसके पत्ते डालने हैं तो दैट विल बी सोल्यूट। क्योंकि जो चीज़ किसी लिक्विड में डाली जाती है तो लिक्विड होता है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जो चीज़ डाली जाती है वो सोल्यूट होता है, जो फिर बाद में बनता है दैट विल बी द सोल्यूशन। इसी तरह हम क्या करते हैं, स्टेप 1 आता है, किसी पेन में, किसी बर्तन में हम वाटर को गर्म करते हैं, यानी कि पानी को गर्म करते हैं, तो उसको हम लिखेंगे सॉल्वेंट। उसके बाद स्टेप 2, दूसरा स्टेप क्या होगा, कुछ चाय की पत्तियां हम उस एक टी पॉट में अलग से डालते हैं, तो वो हैं, समझ लीजिए, सोल्यूट। उसके बाद जो बॉइलिंग वाटर होता है उसको हम उस टी पॉट में डाल देते हैं, यानी कि कुछ मिनट्स के बाद जो है वो सॉल्यूशन बन जाता है। और जो ये स्टेप 4 है, स्टिर द सॉल्यूशन इन द टी पॉट, टी पॉट में उस चाय को हिलाइए हिलाते जाइए। टेक सम सॉल्यूट अगेन, यानी कि उसके बाद अगेन थोड़ा और सॉल्यूट डालें, वो सॉल्यूट क्या होगा, शुगर, इनटू द कप। उसके बाद फिल्टर द अबव सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4। स्टेप 4 में जो सॉल्यूशन हमें मिला, चाय को स्टेर करते करते जो हमें सॉल्यूशन मिला, उसको हम फिल्ट्रेट करेंगे, यानी कि फ़िल्टर पेपर, छानी इस्तेमाल करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को कप में डालेंगे। पोर 2 टीस्पून्स ऑफ मिल्क इनटू द कप, उसके बाद हम उसमें दूध भी जो है उसी कप में डालते हैं। स्टिर इट विद द स्पून, उसके बाद फिर इसको हिलाते हैं चम्मच से। दिस गिव्स अस टी विच इज़ रेडी फॉर ड्रिंकिंग। इसके बाद हमें चाय मिल जाती है पीने के लिए। तो जो रेजिड्यू बाद में रहेगा स्टेनर में, वो जो है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी कि पत्तियाँ जो लास्ट में रहती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं, यानी कि उसी को हम रेजिड्यू कहते हैं। और रेजिड्यू मीन्स लास्ट वाला, लेफ्ट आउट मटेरियल जो हमें चाहिए नहीं। वायर एज शुगर एंड मिल्क दे आर सॉल्युबल सोल्यूट्स, यानी कि ये सॉल्युबल हैं और सोल्यूट हैं। सॉल्युबल मीन्स मिक्सिबल, जो उसमें गायब ही हो जाते हैं रंग दे के अपना, और जो शुगर है वो अपना टेस्ट देता है, लेकिन दिखता हमें नहीं है क्योंकि वो सॉल्युबल होता है उसमें। इसी तरह मिल्क भी है, चमक चाय को मिल जाती है, चाय को नया रंग, दूसरा रंग मिल जाता है, लेकिन जो है दूध हमें अलग से दिखता नहीं है क्योंकि ये सॉल्युबल सोल्यूट्स होते हैं। Okay, with this the topic is completed.